अमेरिका, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच चल रही ट्रेड पॉलिटिक्स एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार मामला काफी बड़ा बनता नजर आ रहा है। जैसे ही भारत और यूरोपियन यूनियन ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मदर ऑफ ऑल डील्स के बेहद करीब पहुंचे, वैसे ही अमेरिका नाराज दिखाई देने लगा। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले स्कॉट बेसेंट ने खुले तौर पर यूरोपियन यूनियन पर निशाना साधते हुए कहा कि रशिया यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका ने यूरोप से कहीं ज्यादा कुर्बानियां दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका ने भारत से रशियन तेल खरीदने पर 25% टैरिफ लगा दिए, लेकिन इसी दौरान यूरोप चुपचाप भारत के साथ बड़ा ट्रेड डील साइन कर बैठा। बेसेंट ने कहा, हमने भारत पर रशियन तेल खरीदने को लेकर 25% टैरिफ लगाया और पिछले हफ्ते यूरोप ने भारत से ट्रेड डील कर ली। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर अमेरिका युद्ध रोकने के लिए इतना सख्त रुख अपना रहा है तो यूरोप क्यों अलग रास्ता चुन रहा है। बेसेंट यही नहीं रुके, उन्होंने यूरोप पर सीधा आरोप लगाया कि वह अनजाने में खुद के खिलाफ ही युद्ध को फंड कर रहा है। उनका कहना था कि रशियन तेल भारत जाता है, वहां रिफाइन होता है और फिर वही रिफाइंड प्रोडक्ट यूरोप खरीद लेता है। यानी यूरोप खुद अपने पैसों से उस युद्ध को जिंदा रख रहा है, जिससे वह परेशान है। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि पहले खुद बेसेंट कह चुके थे कि भारत ने रशियन तेल की खरीद कम कर दी है और भविष्य में भारत पर लगाए गए टैरिफ हटाए जा सकते हैं। अगस्त 2025 में उन्होंने यहां तक कहा था कि टैरिफ हटाने का रास्ता निकल सकता है, जिससे भारत को राहत मिलने की उम्मीद जगी थी। लेकिन अब उनके बदलते हुए तेवर ये दिखाते हैं कि अमेरिका इस वक्त भारत यूरोपियन यूनियन डील से खुश नहीं है। खास बात यह है कि अभी तक भारत सरकार की तरफ से बेसेंट के इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसी बीच भारत और यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड फ्रंट पर बड़ी सफलता हासिल कर ली है। भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि दोनों पक्षों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत पूरी हो चुकी है और इसका औपचारिक ऐलान 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन में किया जाएगा। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन और यूरोप के काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा शामिल होंगे। यही नहीं, ये तीनों नेता हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में भी एक साथ नजर आए थे, जो इस डील के मजबूत रिश्तों का संकेत माना जा रहा है। ये समझौता भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, खासकर टेक्सटाइल, ज्वेलरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, जो फिलहाल ट्रंप के 50% भारी टैरिफ से जूझ रहा है। इनमें से 25% टैरिफ अप्रैल में लगाया गया था और बाकी 25% अगस्त में रशिया से तेल खरीदने की सजा के तौर पर लगाया गया। अब सवाल यह है कि जब भारत और यूरोप खुले बाजार और फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं तो अमेरिका टैरिफ और दबाव की नीति पर क्यों अड़ा है? क्या अमेरिका को डर है कि भारत EU डील से उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी, या फिर यह सीधा संदेश है कि जो देश अमेरिका लाइन से अलग चलेगा उसे आर्थिक कीमत चुकानी ही होगी? यूरोपियन नेताओं का कहना है कि यह डील टैरिफ और प्रोटेक्शनरिज्म के खिलाफ एक मजबूत संदेश है, जबकि अमेरिका इसे अपने हितों के खिलाफ मान रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। क्या अमेरिका भारत पर लगे टैरिफ कम करेगा या दबाव और बढ़ेगा? क्या भारत EU डील वैश्विक व्यापार की दिशा बदल देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब दुनिया ट्रेड वॉर के नए दौर में प्रवेश कर रहा है? क्या आपकी क्या राय है कि अमेरिका सही है या भारत EU की ये डील भविष्य की जरूरत है?